हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नोटिफिकेशन गुरु। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स का वीडियो का, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री तक का हम लोग पता चल गया, मैथ का पता चल गया है ना। तो आज फिजिक्स का इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि क्वेश्चन में क्या क्या किस टाइप का रहेगा ऑब्जेक्टिव है ना, तो उस टाइप का हम लोग आज बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जो लोग नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए है ना, और पुराने वाले कमेंट जरूर करते रहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट जो नोट्स है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए अभिकेंद्री बल का फॉर्मूला है ना, बहुत कम लोग को पता होता है। अभिकेंद्रीय बल का भी फार्मूला होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, एम बी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। एम क्या यहाँ पे मास है, और भी क्या है यहाँ पे वेलोसिटी है, और आर क्या है रेडियस है, ठीक है। तो अभिकेंद्रीय बल का फार्मूला हम लोग का हो गया एम बी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। फिर है कि संवेग, देखिए सब क्वेश्चन है संवेग, संवेग का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो केजी मीटर पर सेकंड होता है। ये सब पढ़े होंगे आप लोग, बस रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। आवेग का ऐसा मात्रा क्या होता है, न्यूटन सेकंड, या फिर इसी को सेम ये भी बोल सकते हैं कि केजी मीटर पर सेकंड भी होता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा अलग कर दिया, न्यूटन सेकंड इसका ज़्यादा चलता है, ठीक है ना। तो आवेग का हो गया। फिर शक्ति, शक्ति का क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। शक्ति का भी 3-4 ठो मात्रक होता है, निकालने पर निकलता है, ठीक है। क्योंकि देखिए जैसे क्या होता है, पी बराबर डब्ल्यू बाई टी, ठीक है। अब कितना लोग यहाँ से डब्ल्यू का फॉर्मूला बैठाता है, फिर टी का, ठीक है ना। तो उस टाइप का 3-4 ठो फॉर्मूला निकल जाता है इससे, ठीक है। जैसे भी स्क्वायर बाई और हो गया, पी बराबर वी आई हो गया, बहुत सारा फार्मूला है। पी इज इक्वल टू वी आई, ठीक है। पी बराबर वी स्क्वायर बाई आर, बहुत सारा फार्मूला बन जाता है, ठीक है ना। तो जो आपको दिखेगा लगा दीजिए ऑप्शन में। फिर कि कोनिया वेग का फार्मूला क्या होता है, तो कोनिया वेग का फार्मूला होता है रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। रेडियन पर सेकेंड कोनिया वेग का फार्मूला होता है, ठीक है। फिर है कि रेखीय चाल, रेखीय चाल को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, भी से करते हैं। और ये ओमेगा जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, डब्ल्यू टाइप का लिखा आता है ओमेगा, और इंटू त्रिज्या, त्रिज्या क्या बोलते हैं आर, यानी कि भी इज इक्वल टू ओमेगा आर। ये है रेखीय चाल, ठीक है ना। इसमें ये हो गया रेखीय चाल, ये हो गया ओमेगा जिसको बोलते हैं कोणीय चाल, और ये हो गया त्रिज्या यानी कि, ठीक है ना, आर। तो ये देख लीजिएगा क्वेश्चन आप लोग इला। फिर है, हम बस इंपॉर्टेंट नोट्स जो है ना वही बता रहे थे, ऐसा आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो v बराबर यू प्लस ए टी होता है, इससे क्या न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल क्लास एक दिन अलग से होगा, ठीक है ना। तो हम लेके आएंगे न्यूमेरिकल क्लास भी। तो लेकिन फ़िलहाल फार्मूला जान लीजिए कि ज़्यादातर यही 3 से फार्मूला से न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो फिलहाल वी बराबर यू प्लस ए टी हो गया, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर हो गया, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 एस हो गया, ठीक है ना। तो ये 3 फार्मूला हमेशा आपका दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पक्का रहता है क्वेश्चन इसमें, ठीक है ना। या तो यही डायरेक्ट फार्मूला दे देगा है ना, 3-4 ठो, और उसकी या तो फिर न्यूमेरिकल देगा, ठीक है। तो ये तीनों ज़रूर याद रखिएगा। और इसके बाद चलते हैं कि त्वरण, त्वरण का फार्मूला क्या होता है, भी माइनस यू। भी मतलब क्या, अंतिम वेलोसिटी, और यू यानी कि पहला वेलोसिटी होता है स्टार्टिंग वाला, और बटा में टी होता है यानी कि समय होता है, ठीक है ना। भी माइनस यू बाई टी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी होता है, और यहाँ पे भी माइनस यू बाई टी, हाँ ना, यही है ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, फिर वेग, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है, ठीक है ना। और चाल बराबर क्या होता है, चाल क्या होता है, चाल एक अदिश राशि है, और वेग एक सदिश राशि है। सब पढ़े होंगे आप लोग, बस याद करा दे रहे हैं हम लोग ऐसे। फिर है कि चाल क्या, नेगेटिव भी होता, नेगेटिव कभी नहीं होगा और जीरो कभी नहीं होगा। कभी सुने कि चाल इतना -5 है इसका, गाड़ी का चाल इतना, है ना। तो जीरो भी नहीं होगा और नेगेटिव भी नहीं होगा। तो वेग क्या होता है, वेग नेगेटिव भी होता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना, होता नहीं, हो सकता है। तो वेग नेगेटिव और जीरो दोनों होगा, लेकिन चाल नेगेटिव नहीं होगा और जीरो भी नहीं होगा, ठीक है। अब ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलते हैं हम लोग, मंदन बोलते हैं, ठीक है ना। ऋणात्मक त्वरण को मंदन बोलते हैं। फिर मंदन का भी फॉर्मूला वही आता है जो कि त्वरण का होता है, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होता है, औसत वेग हम लोग निकालते हैं, औसत चाल या वेग निकलता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, 2 ठो कंडीशन होता है औसत वेग का, ठीक है। पहला क्या होता है कि चाल भिन्न भिन्न होता है ना, यानी कि V1 और V2 दोनों दिया हुआ है, और दूरी क्या है, समान है, ठीक है ना। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे 2V1 V2 बाई V1 प्लस V2, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में पढ़ लेना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन इससे रहता है, ठीक है ना। कि अगर मतलब दो दो चाल भिन्न भिन्न है लेकिन दूरी अगर समान है, तो हम लोग ये फॉर्मूला बैठाएंगे। और अगर चाल भिन्न भिन्न, फिर दूसरा केस में क्या होता है कि चाल भिन्न भिन्न है और चाल में ना मतलब समय जो है समान है। इस बार इसमें दूरी दूरी समान था, इसमें समय समान है, तो हम लोग ये फार्मूला बैठाएंगे V1 प्लस V2 बाई 2, ठीक है ना। तो इससे हम लोग का औसत चाल या औसत वेग निकल जाता है, ठीक है। फिर है कि कोणीय संवेग, कोणीय संवेग बराबर क्या होता है, तो जड़त्व आघूर्ण होता है और गुणे कोणीय वेग होता है। तो कोणीय संवेग को हम लोग L से डिनोट करते हैं, और जड़त्व को क्या बोलते हैं, जड़त्व को जैसे हम बोलते हैं ना इनर्शिया, तो वही इनर्शिया हो गया, ठीक है। I से डिनोट करते हैं इसको।
और कोणीय वेग को हम लोग जैसे बताए थे अभी कि ओमेगा से डिनोट करते हैं जो डब्ल्यू जैसा होता है, ठीक है। तो एक्चुअली तो कोणीय संवेग क्या हो गया, एल इज इक्वल टू हो गया जड़त्व आघूर्ण, जिसको हम लोग आई बोलते हैं, और कोणीय वेग मतलब ओमेगा, ठीक है ना। तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है, यानी कि कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। फिर जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है क्या एक्चुअली फार्मूला में, तो आई बराबर क्या होता है एम आर स्क्वायर, ठीक है। आई बराबर एम आर स्क्वायर, ये सब फार्मूला याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 10 का पावर में 5 डाइन होता है, पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है। फिर 1 जूल में क्या होता है, एक कितना अर्घ होता है, तो 10 का पावर में 7 अर्घ होता है, ठीक है ना। वही अगर क्वेश्चन उल्टा पूछ दे कि एक डाइन में कितना न्यूटन होता है, तो बस उल्टा कर देंगे, 10 का पावर में -5 डाइन हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब न्यूटन हो जाएगा, 10 का पावर में -5 न्यूटन, ठीक है। बल का व्यंजक जो होता है, देखिए न्यूटन का क्या होता है, 3 लॉ होता है, 1 2 3, 3 तो लॉ होता है, ठीक है। तो सबसे क्या होता है, इससे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है तीसरा वाला से, ठीक है। यानी कि हम इसको मारे तो चोट लगा, तो वही मेरे को मारेगा चोट लगेगा, ठीक है ना। मतलब क्रिया तथा प्रतिक्रिया, अगर क्रिया है तो प्रतिक्रिया भी होगा, ये न्यूटन का थर्ड लॉ था, ठीक है, पहला दूसरा और तीसरा। तो दूसरा से क्या हम लोग को एफ बराबर एम एक फार्मूला होता है, पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है ना। एफ से फोर्स हो गया, एम से मास हो गया, ऐसे एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है ना। तो ये वाला जो एफ बराबर एम ए फार्मूला है ना, वो हम लोग को न्यूटन का दूसरा नियम से मिलता है, ठीक है। पहला से हम लोग को जड़त्व का नियम मिलता है, दूसरा से न्यूटन का बल का माप मिलता है, ठीक है। बल का माप या बल का व्यंजक बोल सकते हैं, है ना। और तीसरा से क्रिया तथा प्रतिक्रिया का नियम मिलता है, ठीक है। जो आदमी चलता है तो ज़मीन के ऊपर बल लगाता है, तो ज़मीन उसके ऊपर बल लगाता है, समझो ना। जैसे नाव को नाव से उतरने से हम थोड़ा सा करीब क्यों आ जाता है, इस मट्टी के पास क्यों आ जाता है, मतलब सतह के पास। ये सब फार्मूला है, मतलब क्या है, सब फैक्ट है, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको बुक में, ठीक है। फिर क्या है कि 1 kg बराबर कितना न्यूटन होता है, तो 1 kg बराबर जो होता है आपका 9.8 न्यूटन होता है, ठीक है, 9.8 न्यूटन, ठीक है। फिर क्या, बल आघूर्ण का मात्रा क्या होता है, तो बल आघूर्ण का मात्रा क्या होता है न्यूटन। अब बल आघूर्ण होता है क्या ना, देखिए मान लीजिए एक किवाड़ी है, ठीक है, यहाँ से चपका हुआ एक दीवार से, ठीक है। तो अगर हम इसमें बल लगाएं, ठीक है, और ये घूमा, ठीक है, 1 मीटर घूमा, थोड़ा सा बल लगाएं, मान लीजिए एक ही न्यूटन लगाएं, है ना। जैसे कि बताएं एक किवाड़ी या डोर बोलिए इंग्लिश में, है ना। और हम इसको धक्का लगाएं, ठीक है ना, धक्का लगाए खोलने के लिए, तो क्या लगाएं, 1 न्यूटन का बल लगाएं, और कितना मतलब 1 मीटर मान के चले ढकेना इसको, तो वही दोनों मिलकर क्या बन गया, न्यूटन मीटर, ठीक है ना। तो इसका ऐसा मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर, ठीक है, बल आघूर्ण का, बल को घुमाना, ठीक, बल से घुमाना, ठीक है ना। अब एक और जो जो पढ़े हम लोग उसको बड़े से याद कर लेते हैं। अभी केंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है mv²/r, संवेग का होता है kg/s फॉर्म, इसका जो होता है ना ऐसा यूनिट, ठीक है। आवेग का न्यूटन सेकेंड होता है, शक्ति का वाट होता है, जो बताए थे P बराबर W/T, है ना। फिर P बराबर VI, कोई कोई करंट से भी आता है, ठीक है। P बराबर V²/r, और है 2-3 फार्मूला। फिर है कि शक्ति हो गया, कोणीय वेग बता दिए कि रेडियन पर सेकंड होता है उसका, ठीक है। और रेखीय चाल बराबर क्या होता है, जिसको हम लोग भी से डिनोट करते हैं, ओमेगा आर, भी बराबर ओमेगा आर होता है, ठीक है। कोणीय चाल गुना त्रिज्या, ठीक है। फिर भी इक्वल टू U+80, ये 3 फार्मूला है, जो कि पहले चैप्टर में मिल जाएगा आपको, 10 क्लास का या 9 क्लास का, 9 क्लास में मिलेगा, ठीक है ना। तो गति चैप्टर का नाम है, 3 फार्मूला होता है इसमें, जो इंपॉर्टेंट है एकदम, आता है या तो कुछ फार्मूला आएगा, फार्मूला आएगा या तो न्यूमेरिकल आएगा, और आने का रहेगा तो दोनों आ जाता है कि ठीक है, ऑप्शन से ये आएगा और न्यूमेरिकल से इसी से कोई एक तो से न्यूमेरिकल दे देगा, ठीक है। तो झारखंड पॉलिटेक्निक की बात कर रहे हैं। और त्वरण का फॉर्मूला जानते हैं, V-U/T, ठीक है। और वेग है विस्थापन बटा समय, चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, चाल नेगेटिव हो सकता है, सॉरी नेगेटिव नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, वेग नेगेटिव होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर कोणीय संवेग बराबर, जैसे हम लोग जाने इसको एल से डिनोट करते हैं, और जड़त्व को आई से, और कोणीय वेग को ओमेगा से, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा जो है वो कोणीय संवेग का, ठीक है, जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू mr² हो गया, 1 न्यूटन में 10 का पावर 5 डाइन, और एक डाइन में 10 का पावर में -5 न्यूटन, ठीक है। 1 जूल बराबर 10 का पावर 7 अर्ग, ठीक है। फिर बल का व्यंजक किससे होता है, तो दूसरा नियम से होता है, पहला से हम लोग को जड़त्व का नियम मिलता है, ठीक है। और 1 किलोग्राम में कितना न्यूटन होता है, तो 9.8 न्यूटन होता है। और बल आघूर्ण का मात्रा क्या होता है, न्यूटन पर मीटर होता है, सॉरी न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। बल आघूर्ण का जो मात्रा क्या, तो वैसे बोलेगा ना कि कार्य का क्या होता है, तो कार्य का भी न्यूटन मीटर ही फॉर्मूला होता है, ठीक है, न्यूटन मीटर, मतलब ऐसा यूनिट, ठीक है। तो ये पहला पहला क्लास था, जो कि इंपॉर्टेंट फार्मूला बोल सकते हैं या फैक्ट बोल सकते हैं, जो भी। तो ये पहला क्लास था, ठीक है। इसके बाद 3-4 वीडियो और अपलोड होगा फिजिक्स के लिए, जिससे आप लोग को
बहुत हेल्प हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ये जो छोटे छोटे फैक्ट है वही सब ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है ना, तो कोई इशू नहीं है। और 3-4 वीडियो ऐसा आएगा जिससे आप लोगों को थोड़ा हेल्प हो जाएगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय।